हेलो फ्रेंड्स। तो मल्टीपल लिस्ट के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपल लिस्ट होती क्या है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल लिस्ट होती क्या है। जैसे आप देख रहे हो, आपको ये एक बिजनेस नजर आ रहा है, ये हमारा बिजनेस है। और ऐसे अगर हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, जैसे कि हम होलसेल रेट के ऊपर अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, और ये एक कस्टमर है जिसको हम रिटेल प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, और ये एक कस्टमर है जिसको हम डीलर प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो जब हम अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं, तो अलग अलग रेट के ऊपर गुड्स जब बेचते हैं, तब हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट का यूज करते हैं। जब हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा है और अलग अलग कस्टमर्स को हम अलग अलग रेट के ऊपर एक ही तरह की गुड्स को अलग अलग रेट के ऊपर जब सेल करते हैं, या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा गुड्स होती हैं, तो हमने उनके रेट क्रिएट करने होते हैं ताकि हम उनके रेट टैली के अंदर डाल दें और हमारा काम इजी हो जाता है। तब हम ये मल्टीपल लिस्ट का यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये मल्टीपल लिस्ट क्रिएट क्यों होती है, ताकि हम रेट डाल सके, और जब हम सेल की एंट्री डालेंगे तो हमें सेल की एंट्री में रेट को कंसीडर करने में आसानी होगी। ये टैली अपने आप रेट उठा लेगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने मल्टीपल लेवल को एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाना है। जैसे ही आप इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाओगे, ये सेल मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन होती है, ये देखिए लिखा हुआ है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आपने यस करना है। और जो भी आपकी अलग अलग रेट लिस्ट है वो नाम आपने लिख देने हैं। अगर एक ही रेट लिस्ट है, हो सकता है आप कस्टमर को एक ही रेट के ऊपर सेल करते हो, तो एक रेट लिस्ट यहाँ पे लिख देनी है। अदरवाइज जितने भी आपके अलग अलग रेट है, होलसेल, रिटेल प्राइस, डीलर प्राइस, ये नाम आपने यहाँ पे लिख देने हैं। लिस्टों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, और लिखने के बाद एंटर करते हुए और इस विंडो को आपने सेव कर लेना है। जैसे ही आपकी विंडो सेव हो जाएगी, तो ये हमारी लिस्टें क्रिएट हो गई हैं। और उसके बाद आपने इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना है, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आप देख रहे हो ये ऑप्शन है प्राइस लिस्ट, इसके अंदर जाना है। और आप अपनी इन लिस्टों को ग्रुप वाइज भी बना सकते हो और कैटेगरी वाइज भी बना सकते हो। अगर आप ग्रुप वाइज बनाना चाहते हो तो स्टॉक ग्रुप के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। याद रखना है, पहले आपने आइटम्स क्रिएट कर लेनी है, जितनी भी आपकी आइटम्स हैं पहले आपने बना लेनी है, उसके बाद ये मल्टीपल लिस्ट अप्लाई होगा। अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल आइटम सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे सारी आइटम आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल, यानी कि आपने कौन से लेवल की ये रेट लिस्ट क्रिएट करनी है। होलसेल रेट प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है, या रिटेल प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है, या डीलर प्राइस लिस्ट। तो सबसे पहले हम होलसेल प्राइस लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे डेट पूछेगा कि कौन सी डेट से ये रेट लिस्ट अप्लाई होगी, 1 जुलाई या 1 अगस्त या 1 अप्रैल। तो जो भी आप डेट दोगे, उस डेट से जो हम रेट डालेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 जुलाई डाल देते हैं, या 1 दिसंबर, ऐसा करते हैं 1 दिसंबर डाल देते हैं कि ये 1 दिसंबर 2017 से रेट अप्लाई होंगे। यानी कि जब हम 1 दिसंबर के बाद जितनी भी हम सेल करेंगे, उनके ऊपर जो हम रेट डालेंगे वो रेट डालेंगे। और ये आपकी स्क्रीन पे सारी आइटम्स आ गई हैं। आपने सारी आइटम अगर सिलेक्ट की हैं, अगर पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो वो ग्रुप आपकी यहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा। उस ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी वो इस लिस्ट में आ जाएंगी, और आपने यहाँ पे रेट डालना है। जैसे ये पहली आइटम है हमारी, इसका हम रेट डाल देते हैं 150। और अगर हम डिस्काउंट भी देते हैं, तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट का रेट भी डाल देना है। ये डिस्काउंट कॉलम का रेट है। ऐसे ये दूसरी आइटम का रेट आप डाल सकते हो, और उसका डिस्काउंट अगर हम सेल करते हुए डिस्काउंट देते हैं, तो ऐसे हम जितनी भी हमारी आइटम्स हैं उनके रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने इनका रेट डाल दिया है। और एक आपको नई बात इसके अंदर बताता हूं, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसके अंदर, जैसे कि आप देखोगे हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि जो हम गुड्स बेचते हैं, अगर हम 50 क्वांटिटी से कम गुड्स बेचेंगे तो रेट लगेगा 300। अगर 50 से लेके 500 के बीच में गुड्स बेचेंगे तो रेट लगेगा 250। अगर 500 से 1000 के बीच में सेल करेंगे, रेट लगेगा 180। तो ये ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि रेट हमारे कम हो रहे हैं।
अगर हम 1000 से ज्यादा रेट के ऊपर गुड्स सेल करेंगे यानी कि कस्टमर हमारे से खरीदेंगे तो रेट लगेगा 150। अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है आप ऐसे भी लिस्ट में डाल सकते हो। तो कैसे डलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आइटम है, ये जो फोर्थ आइटम आप देख रहे हो, इसको हम ऐसे क्रिएट करेंगे कि अगर ये 50 क्वांटिटी से कम खरीदेगा तो रेट होगा, मान लेते हैं ये हम रेट दे देते हैं 250, और उसके बाद डिस्काउंट जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद ये फ्रॉम कॉलम देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो 50 था ये 50 आगे आ जाएगा कॉलम नंबर फ्रॉम में, और उसके बाद लेस देन यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 200। अगर हम 50 से लेकर 200 के बीच में सेल करेंगे तो रेट होगा 200। डिस्काउंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। अगर 200 से लेकर 500 के बीच में वो हमसे परचेज करेगा तो रेट होगा 180। अगर वो 500 से अबव रेट पे परचेज करेगा तो रेट होगा 150। ऐसे आप एक ही आइटम के क्वांटिटी के बेस पे अलग अलग रेट डाल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे अगर एक ही रेट है, जैसे ये फिफ्थ आइटम है, इसका एक ही रेट है, तो आप एक ही रेट कॉलम के अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे डिस्काउंट डाल दीजिए। ऐसे आप सभी आइटमों के डालते जाइए और आपने इसको फिर आपने विंडो को सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे आपकी ये रेट लिस्ट सेव हो जाएगी। तो ऐसे हम ये ग्रुप वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, और स्टॉक कैटेगरी वाइज भी आप स्टॉक कैटेगरी में जाकर क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्रीम, ये मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। घी, तो जैसे ही आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करोगे इस कैटेगरी की सारी आइटम्स आ जाएंगी और उनके जैसे अभी हमने रेट डाले वैसे रेट आप डाल सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रेट लिस्ट डालने के बाद ऐसे ही आपने इन्वेंट्री के अंदर एक और बात बता दूं आगे चलने से पहले, प्राइस लिस्ट के अंदर स्टॉक ग्रुप या कैटेगरी में आप जाओगे तो आप ऐसे ही जैसे हमने होलसेल के रेट डाले ऐसे ही आप ये रिटेल प्राइस की लिस्ट बना सकते हो। तो ये आइटम वही खुलेंगी लेकिन ये रिटेल प्राइस की लिस्ट होगी, यानी कि जब हम रिटेल के ऊपर सेल करते हैं तो ये आप यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले डाला था आप डाल सकते हो। और ऐसे ही अगर कोई डीलर प्राइस की लिस्ट आपने डालनी है तो ये आपकी आइटम्स आपने ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेनी है, डीलर प्राइस रेट, और यहाँ पे आपने डीलर प्राइस, यहाँ पे आपकी सारी आइटम्स आ जाएंगी और उनकी रेट लिस्ट यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पे आपने डालते चले जाना है। और क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी के बेस पे भी डाल सकते हो, रेट और डिस्काउंट डालते चले जाइए। तो ऐसे आप अलग अलग लिस्टें बना सकते हो। ये जो लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल में डीलर प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, अगर आपकी एक दो और लिस्टें हैं वो लिस्टें पहले आपको F11 में इन्वेंट्री में जाके उनके नाम लिखने पड़ेंगे तो आप और भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बाद एंट्री डालने के लिए आपने अकाउंटिंग वाउचर में डालना है, और जैसे ही आप सेल वाउचर में आओगे तो यहाँ पे आपको ये प्राइस लिस्ट की ऑप्शन आ जाएगी क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है। ये पहले नहीं थी, एक्टिवेशन करने से पहले यहाँ पे नजर नहीं आएगी, बाद में नजर आएगी। और आपने पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको गुड्स सेल की है। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल डालनी है डाल सकते हो, और उसके बाद ये आपका कर्सर यानी कि आपका ये प्राइस लेवल के ऊपर कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आपने डीलर प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, जिस रेट के ऊपर भी हम इस अडानी ट्रेडिंग कंपनी को सेल करेंगे वो होलसेल प्राइस जैसे सेल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये सेल लेजर सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो वो आइटम आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे जब आप उसकी लोकेशन, अगर आपने लोकेशन क्रिएट कर रखी है, लोकेशन, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, तो आप देखोगे उसने हमसे रेट नहीं पूछा। पहले जब आप एंट्री डालते थे मल्टीपल लिस्ट से पहले वो रेट पूछता था, तो यहाँ पे उसने रेट नहीं पूछा, ऑटोमेटिकली ये रेट यहाँ पे अपने आप आ गया। होलसेल लिस्ट हमने बना रखी है, रेट और डिस्काउंट ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। तो ये प्राइस लिस्टें बनाने से जब हम सेल की एंट्री डालते हैं तो ये रेट जो होते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप आएंगे और डिस्काउंट भी अपने आप लग जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइटम सेलेक्ट करते जाइए, क्वांटिटी डालते जाइए, ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट अपने आप आता चला जाएगा। तो ऐसे आप ये मल्टीपल यानी कि प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो बस याद रखना है जिस लिस्ट के बेस पे आप सेल करना चाहते हो, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, वो लिस्ट में से आपने सिलेक्ट करके उसके बाद ये सेल की एंट्री को डालकर सेव कर लेना है, तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप
ये जैसे अडानी कंपनी है, हम इसके लेजर में चलेंगे तो कंट्रोल एंटर करने पे आप इसका लेजर ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसका लेजर ओपन किया तो ये देखिए मल्टीपल प्राइस लेवल एप्लीकेबल यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। अगर आप पहले ही डिक्लेयर करना चाहते हो कि जिसको आप सेल कर रहे हो उसको किस रेट पे सेल करोगे, होलसेल प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे, डीलर प्राइस पे, तो आप ऐसे पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो जब ये पार्टी का अकाउंट यानी कि अडानी ट्रेडिंग कंपनी आप अपने सन्ड्री डेटर का अकाउंट क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे डीलर प्राइस, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक सो आपको सभी को क्लियर है। और जैसे मैंने ये होलसेल रेट पहले ही सिलेक्ट कर लिया तो वहां पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमने लोकल सेल ये सिलेक्ट किया और ये देखिए प्राइस लेवल अपने आप आ गया, होलसेल प्राइस, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे होलसेल प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अगर चाहते हैं कि अडानी ट्रेडिंग कंपनी या जो भी हमारा डेटर है हमें यहाँ पे सिलेक्ट ना करना पड़े प्राइस लेवल, तो हम वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये प्राइस लेवल मल्टीपल यूज करते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। एक लास्ट और बात बताऊं आपको, अगर मान लीजिए कल को रेट चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है रेट चेंज हो जाए, तो आपने इन्वेंट्री में जाना है और प्राइस लिस्ट के अंदर जाना है, स्टॉक ग्रुप या कैटेगरी कहीं पे भी जाइए और जिस आइटम के रेट चेंज होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ होलसेल की आइटम है, होलसेल प्राइस लिस्ट की आइटम है, उनके रेट चेंज हो गए हैं ये 1 जनवरी से, तो आप यहाँ पे 1 जनवरी लिखिए, एंटर कीजिए और ये आपकी आइटम्स आ जाएंगी। जिन आइटम के रेट 1 जनवरी से चेंज हुए हैं उनके रेट आप यहाँ पे डाल दीजिए जितना उनका रेट हो गया है। आप ऐसे कर सकते हो सकता है रेट बदल जाए, अगले दिन भी चेंज हो सकते हैं, तो आप 2 दिसंबर भी यहाँ डाल सकते हो, 3 दिसंबर के, हर रोज की आप एक नई लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो ये नई लिस्ट आपके सामने तैयार कर देगा और ये राइट साइड पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 1 दिसंबर की लिस्ट भी साथ में नजर आ रही है। तो ऐसे आप ये अलग अलग प्राइस लिस्टें क्रिएट कर सकते हो डेट के बेस पे। और अब आपने ये जो 1 जनवरी को रेट डाल दिए हैं, 1 जनवरी के बाद अब जब आप सेल करोगे 1 जनवरी से, तो ये रेट जो आप नए डालोगे ये रेट अप्लाई होंगे। और जो 1 जनवरी से पहले अगर आप सेल करोगे तो ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो 1 दिसंबर, तो ये रेट 1 दिसंबर के जो आपने डाले हैं 1 जनवरी से पहले ये रेट अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल प्राइस लेवल यूज करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक, बाकी हमारे कॉन्सेप्ट देखते रहिए, ऐसे ही इंजॉय करते रहिए इन कॉन्सेप्टों को। बाकी के डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में